नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव और मैं हूं अनुराग मिश्रा। बचपन में मैंने संस्कृत की पुस्तक में एक श्लोक पढ़ा था जिसमें लिखा गया था विद्या ददाति विनयम। आज का मुद्दा हमारा इसी विषय पे है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही गंभीर मसला है जिस पे सरकार और सारे अमले जुमले इस पर कोई भी ध्यान नहीं देने को तैयार हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। पिछले 8-10 महीनों में एक पेंडेमिक बीमारी चली, कोरोना, जिससे पूरा विश्व परेशान रहा है। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा परेशान हुए बच्चे। देश में शिक्षा का स्तर बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि उसको सुधारने के लिए सरकार ने लगातार ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत ध्यान दिया, कोशिश भी की स्कूलों से सहयोग करने की कि आप लोग इसको बढ़ावा दें। इन विद्यालयों ने सहयोग भी किया ऑनलाइन क्लासेस पे, लेकिन इसका असर ज़मीनी हकीकत पे कहीं दिखाई देने को नहीं मिलता है। ऐसे में ऐसे स्कूल जिनको सहायता नहीं प्राप्त है सरकार से, जिनको कोई सरकार आर्थिक मदद नहीं देती है, इन स्कूलों पे काफ़ी असर पड़ा है। खास करके ऐसे निजी विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक और कर्मचारी वो और भी परेशान रहे, क्योंकि जब विद्यालय नहीं चले तो विद्यालयों में आने वाली धनराशि भी नहीं जमा हो पाई और ऐसी कंडीशन में इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को घर बैठकर अपने आप को केवल ज़िंदगी बितानी पड़ी, बहुत अर्थ के अभाव में। आज हम यहाँ आप जो देख पा रहे हैं, ये लोग तमाम जनपद कुशीनगर के तमाम विद्यालयों के निजी विद्यालयों से जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग, इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। इनसे सीधे रुख करेंगे, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ बीत रहा है, आर्थिक जो समस्या है, क्या कुछ समस्या उनको झेलनी पड़ी पिछले 8-10 महीनों में, और किस तरह की समस्याएं ये आगे आ सकती हैं जिस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है या मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही है। संवेदनशीलता का स्तर बढ़ गया है इस देश में। सीधे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, ये बताइए कि हम सबसे पहले बात करेंगे उसी मुद्दे पर। 8-10 महीने कोरोना का टाइम ये पूरे विश्व में फैला। ऐसे में आप जैसे जो निजी विद्यालय चलाने वाले लोग थे, इनके ऊपर क्या आर्थिक हालात क्या बीते? आज हमारे विद्यालयों में जो भी शिक्षक, कर्मचारी, ड्राइवर जो भी हैं, सबके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम विद्यालयों को तो संचालित करते ही हैं, इन लोगों का भरण पोषण भी विद्यालय के ही पैसे से होता है। और आज के डेट में सब बंद पड़े हुए हैं, सब लोग अपने अपने घर पर हैं। और हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से सरकार को कई बार ज्ञापन दिया और उसके बाद भी इस पर सरकार लगता है कि प्राइमरी और जूनियर के विद्यालयों को पूर्ण रूप से भूल चुकी है। उसको यह नहीं पता है कि ये बच्चे समाज के ही नींव हैं, यही देश के कर्णधार हैं जो आगे बढ़ाएंगे। आज शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो गई है। हम लोगों की तो बेरोजगारी हो ही गई है, लेकिन लगता है कि शिक्षा को अंतिम पायदान पर रख दिया गया है। शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है सरकार को, जिसके बारे में विशेष करके सरकार को सोचना चाहिए। देश में जो है, आप ये भी देख रहे हैं कि देश में चुनाव हुए भी और आने वाले समय में होने वाले भी हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण चुनाव दिखाई दे रहा है, लेकिन शिक्षा जो है सबसे अंतिम स्तर पर दिखाई दे रही है। यहाँ मौजूद कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप ये बताएं कि सरकार महत्वपूर्ण कदम देखती है, शिक्षा स्वास्थ्य को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में राजनीतिक स्तर पर अगर बात की जाए तो चुनाव महत्वपूर्ण सरकार को ज़्यादा दिखाई दे रहा है और शिक्षा की जो स्तर है जो गिरता जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज इतने महत्वपूर्ण स्तर पे दिखाई, उसके स्तर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि भविष्य में क्या इसका असर दिखाई देने को मिलेगा? सरकारें चाहे जो भी हों या जिस भी पार्टी की हों, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी दिखाई देती है, आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज 10 महीने से कोरोना के कारण हम लोग के विद्यालय बंद हैं और शिक्षा का स्तर एकदम निम्न स्तर पर चला गया है। इस पर बिल्कुल ही सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार जो है बंगाल में भी चुनाव कराई, बिहार में कराई, अभी और भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहाँ भीड़ एकत्र हो रही है, वहाँ कहीं कोरोना नहीं है। चाहे वो किसी भी नेता का जो है
जनसभा हो उसमें 50,000 1-1 लाख पब्लिक एकत्र हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं दिख रहा है। लेकिन हम छोटे विद्यालयों में जो है सरकार को कोरोना दिख रहा है, इसलिए विद्यालय बंद कर रखी है। सरकार को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, सरकार शिक्षा देना चाहती नहीं है। सरकार का उद्देश्य जो है साक्षर बनाना है, न कि शिक्षित बनाना। इसलिए सरकार जो है शिक्षा को दरकिनार कर रखी है। और ऐसे भी ये भी समस्या है कि ऐसे परिवार भी जो लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर ऐसे गैजेट नहीं उपलब्ध हैं या फिर इंटरनेट उपलब्ध नहीं है ऐसे परिवारों के पास, तो ऑनलाइन क्लासेस क्या उतना इफेक्टिव होगा इन परिवारों के लिए? मैं महेंद्र दीक्षित जनपद कुशीनगर से बोल रहा हूँ। हम लोगों के विद्यालयों में ऑनलाइन चलाया गया। देहात के चूँकि विद्यालय हैं, ग्रामीण अंचल के विद्यालय हैं, बच्चे स्वाध्याय नहीं कर पाए, ठीक प्रकार से नहीं कर पाए। 4 से 5%, 7% बच्चे ही मात्र उससे ऑनलाइन पढ़ पाए। परिणाम स्वरूप सभी बच्चे आज बर्बाद हैं, गार्जियन भी परेशान हैं। मैं शिक्षित हूं और शिक्षित होने के नाते गवर्नमेंट से मांग करना चाहता हूं कि 10 माह से हम लोगों का विद्यालय बंद है। हमारे विद्यालय के टीचर, कर्मचारी, दाई, चपरासी सभी भूखमरी के कागार पे पहुंच गए हैं। जैसे गवर्नमेंट अपने टीचरों को वेतन देती है, 50,000 महीने देती है, वैसे मेरे विद्यालय के टीचरों को एक मानक मान करके 2 से 4,500 रुपये समस्त टीचरों को दें, नहीं तो उनके परिवार के सामने भूखमरी के कागार की स्थिति बनी हुई है। वह आत्मदाह करने की स्थिति में बने हुए हैं, उनके परिवार की स्थिति चल नहीं पा रही है। मैं स्वयं अपनी पीड़ा को आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरे पास 1 रुपये नहीं, मैं प्रबंधक हूँ, मैं देहात का विद्यालय चलाने वाला व्यक्ति हूँ। सरकार का मैं सहयोग करता हूँ, अपना मैं भूमि दिया हूँ, अपना भवन दिया हूँ, शिक्षित टीचर मैं दिया हूँ, फिर भी गवर्नमेंट मेरे विद्यालयों को बंद करके मुझे परेशान की है। मेरे बैंक खाते को जांच करा ले गवर्नमेंट कि कोरोना काल में मेरे बैंक खाते से कितने रुपए थे और कितने रुपए निकाले गए, मैं किस स्थिति में जी रहा हूँ, ऐसे पूरे जनपद के अध्यापक जी रहे होंगे। इसलिए मैं सरकार से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार अपनी इस मेरी मांग पत्र को ध्यान से सुने और जो भी शिक्षित हैं, जो भी अध्यापक हमारे विद्यालय के हैं, उनको मानदेय दे। विद्यालय वो नहीं चलवाती वो न चलवावे, लेकिन मानदेय दे, इसलिए कि हम बच्चों को पढ़ा करके हम सरकार का ही मदद कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि शिक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा होती है, लेकिन इस पर सरकार का विशेष ध्यान नहीं है। ऑनलाइन क्लासेज या ऑफलाइन क्लासेस, सरकार ने तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोला, लेकिन क्या उतना महत्वपूर्ण कारगर हुआ या फिर बच्चों के लिए उतना सहायक हुआ? क्योंकि ये भी देखा गया, अभिभावकों को शिकायतें थीं कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे बच्चे जब मोबाइल ले लेते हैं तो ज़्यादा समय उनका जो है इंटरनेट और भी उल जुलूल के काम में उनका व्यतीत हो जाता था। जी, मैं राकेश कुमार राय, जिला महामंत्री, निजी प्रबंध शासकीय विद्यालय कल्याण समिति कुशीनगर। मैं एक विद्यालय का प्रबंधक हूँ। शुरुआती दौर में ऑनलाइन क्लासेस के लिए जब सरकार ने हम लोगों से कहा तो हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कराया, एक ग्रुप बनाया। मुश्किल से 7 से 8% ही गार्जियन ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल है। उस मोबाइल के जरिए हम लोगों ने पढ़ाई शुरू कराई। 1 महीने के बाद रिजल्ट क्या हुआ कि वो बच्चे पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक और गलत साइटों पे जा कर के जो पढ़ाई करनी चाहिए उसके इतर जा कर के उन्होंने बहुत गंदी मानसिकता अपने आप में पाल ली। अभिभावकों को फिर दोबारा फ़ोन आता है कि सर मुझे बाहर कर दिया जाए ग्रुप से, क्योंकि मैं अपने बच्चे को पढ़ा करके उसका काफ़ी नुकसान कर रहा हूँ। आप लोगों ने ये मोबाइल पकड़ा दिया, लड़का चूँकि मोबाइल की जिद कर रहा है कि अब मुझे मोबाइल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना मोबाइल के मेरी पढ़ाई हो नहीं सकती, जबकि वो पढ़ाई के इतर जाके काम कर रहा है, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहा है। तो इससे जो है इतनी गलत मानसिकता बच्चों की पैदा हो रही है कि जो साइट बच्चे को नहीं देखनी चाहिए वो साइट देख रहा है। तो इससे पढ़ाई तो नहीं हुई लेकिन बच्चे बिगड़ गए, काफ़ी नुकसान हो रहा है इससे। ये सभी लोग हमारे जो ठीक पीछे दिखाई दे रहे हैं, ये निजी विद्यालय कुशीनगर के ये लोग प्रबंधक हैं, प्रधानाध्यापक हैं। इनका कहना है कि शिक्षा को अगर सरकार ऐसे ही बंद रखी, 8वीं तक के विद्यालय बंद रहे, तो शिक्षा का स्तर और भी गिरता चला जाएगा और ये समस्याएं बढ़ती रहेंगी। यहाँ विद्यालय में काम करने में कर्मचारी और शिक्षक अब भूखमरी के कगार पे हैं। ये तमाम सारे वादे करने वाली सरकार अब शांत है, चुप है और आंख मूंदे बैठी हुई है। अब देखना है इस खबर का असर क्या सरकार के कानों पर पहुँचता है। ऐसे ही खबरों के लिए बने ग्रुप लाइव के साथ मैं हूँ अनुराग मिश्रा। धन्यवाद।